हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी। साथियों, टोटल अपने करेंगे आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन। आपकी कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए आज का पहला प्रश्न। भारत के ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। भारत के ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है वो आपके गणेश्वर सभ्यता। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? देखो, नीमच में थी, नसीराबाद में थी, देवली में थी, लेकिन शाहपुरा में छावनी नहीं थी। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा शाहपुरा। प्रश्न नंबर 3। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? ये स्थापना की गई थी शांता त्रिवेदी द्वारा। तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित है? वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस है ये आपके अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5। निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल और राजस्थान का ताजमहल है वो कहा जाता है जसवंत थड़ा को। तो सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म है वो कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज। डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7। प्रसिद्ध भ्रतहरि मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध भ्रतहरि मेला अलवर जिले में आयोजित किया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8। राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो आनंद कुमार स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना है वो रामदेव जी ने की थी। कामड़िया पंथ द्वारा नृत्य किया जाता है वो किया जाता है तेहरा ताली नृत्य। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से सुमेलित मंदिर स्थान नहीं है। विभीषण मंदिर कैथुन कोटा सही है। सुंधा माता मंदिर भीनमाल जालोर। सिरे मंदिर जालोर। त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये गलत हो गया। प्रश्न नंबर 11 देखिए। अधोलिखित में वाद्य यंत्र का प्रकार। वाद्य यंत्र असंगत युग्म है। तो वाद्य यंत्र इकतारा, सुमेर वाद्य यंत्र अलगोजा, घन वाद्य यंत्र खड़ताल, अवनद वाद्य यंत्र जंत्र। ये गलत है। प्रश्न नंबर 12। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय द्वारा। जसनाथ जी का जो स्थान है वो कहाँ है? कतरिया सर। ये राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य। तुर्रा और कलंगी किसका प्रतीक है? ये है शिव पार्वती का। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14। राजस्थान में तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं अधिक पहनती है। तीज के त्योहार पर लहरिया भात की ओढ़नी पहनती है महिला। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 15 देखिए। मारवाड़ में किसको बुगाडिया कहा जाता है? बुगाडिया है वो हाथी के दांत के खिलौनों को कहा जाता है। हाथी के दांत के खिलौनों क्या कहते हैं? बुगाडिया। प्रश्न नंबर 16।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है? मेमेद सिर ये सही है, सुरलिया कान ये भी सही है, कंठी कलाई ये भी सही है, मोदड़ी कलाई, मोदड़ी है वो कलाई में नहीं पहने जाता, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, लिविंग स्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉर्ज गिरियसन, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धि का वर्णन करती है कहलाती है? वो कहलाती है रूपक। प्रश्न नंबर 19 देखिए, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाला, तो ये पश्चिमी भाग है, ये रेगिस्तान है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालौर पहाड़ी में स्थित नहीं है? तो वो है सायरा। जो सायरा है पहाड़ी, जालौर पहाड़ी में स्थित नहीं है। प्रश्न नंबर 21, अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उत्तम भाग है? अरावली श्रेणी का उदयपुर में कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच से ये उत्तम भाग है। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान के शुष्क अर्ध शुष्क इलाकों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ये हुआ था वर्षा जल के लिए। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है, वो है पार्वती, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिल जाती है? तो वो है बाणगंगा, ये बाणगंगा नदी। और आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? तो होगी झील समन। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़्यादा जरूरी है। और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द ही।